हेलो दोस्तों, आप सभी का JPSC एकेडमी में स्वागत है। आज हम देखेंगे बांध और परियोजना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? आपको बता दूं, मिनी माता को क्या बोला जाता है? दूसरा नाम, ठीक है, इसका उपनाम तो मिनी माता, लेकिन ये क्या बोला जाता है? हसदेव बांगो बोला जाता है। ठीक है, हसदेव बांगो कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? कोरबा में है। ठीक है, कहाँ है? कोरबा में। किस नदी पे स्थित है? तो हसदेव नदी पे। इसका नाम क्या बोला गया? हसदेव नदी पे। तो मिनी माता हसदेव बांगो बांध के बारे में कुछ बताता हूँ मैं। ठीक है, इस परियोजना का प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ पूछता है कब हुआ था? 1967 पे हुआ था। कब हुआ था? 1967 पे हुआ था। और इसका पूर्ण कब हुआ था? ये पूर्ण हुआ था 2011 में। कब हुआ था पूर्ण? 2011 में। ठीक है, इसकी प्रकृति क्या है? प्रकृति मतलब ये लघु परियोजना है, मध्य परियोजना है कि बहुउद्देशीय परियोजना है? तो ये याद रखना, ये बहुउद्देशीय, ठीक है, परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, और ये क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रथम भी है। छत्तीसगढ़ का प्रथम भी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या है? ऊंचाई पूछ सकता है। ऊंचाई है 87 मीटर। क्या है ऊंचाई? 87 मीटर। प्रदेश का सबसे, ठीक है, प्रदेश का सबसे ऊंचा है। ठीक है, प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, आगे इसके बारे में देखेंगे। इतना आप इतना सीख लो, बाकी जितना डिटेल है आगे देखते जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव बैराज स्थित है? किस जिले में है? आपका बताया अभी, ये कोरबा में। कोरबा में हसदेव बैराज स्थित है। ठीक है, अभी बताया इसका उपनाम क्या है? मिनी माता परियोजना है। 1967 में इसकी प्रारंभ होती पूर्व हुआ था इसका 2011 में। बहुउद्देशीय परियोजना है, हसदेव नदी पे है, ऊंचाई 87 मीटर है। तो इसकी सिंचाई क्षमता देख लेते हैं हम। ठीक है, सिंचाई क्षमता, तो इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है? 4,20,580 हेक्टेयर है। ठीक है, 4,20,580 हेक्टेयर है। अब इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक होता है अपना खरीफ फसल। तो खरीफ में क्या होता है? एक होता है रबी फसल। ठीक है, खरीफ फसल और रबी फसल। ठीक है, रबी फसल। खरीफ में कितना जाता है? 2,47,400 हेक्टेयर। ठीक है, और रबी में कितना जाता है? 1,73,180 हेक्टेयर। 1,73,180 हेक्टेयर। ठीक है, और इसमें कौन कौन लाभ, ठीक, किस किस जिले को लाभ मिलता है? ठीक है, किस किस जिले को लाभ मिलता है? तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहला जिला कोरबा है, जो कोरबा को होता है। ठीक है, कोरबा के बाद कहाँ पहुँचेगा? ये जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा के बाद शक्ति भी अलग हुआ है जांजगीर चांपा से, तो शक्ति जिले को फायदा होगा। उसके बाद रायगढ़ जिले को भी फायदा होता है इससे। ठीक है, रायगढ़ जिले में भी इसका नहर गया हुआ है, तो रायगढ़ जिले को भी फायदा होता है। मतलब कितने जिले को फायदा होता है यहाँ पर? 4 जिले को होता है। बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हसदेव बांगो नामक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना में कौन से वर्ष से पूरी की गई? कौन सा वर्ष पूरा किया गया? तो 2011 में पूरा किया गया। स्टार्ट कब किया गया था? 1967 पे किया गया था। और पूर्ण कब किया गया? 2011 पे पूर्ण किया गया। एक चीज़ याद रखना, इसमें जल विद्युत परियोजना भी है। ठीक है, हसदेव बांगो में जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये प्रदेश का सेकेंड नंबर का है। प्रथम नंबर का रुद्री बैराज में था। सेकेंड नंबर कौन सा है? ये अपना हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना। तो ये सबसे बड़ा भी है। ठीक है, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, याद रखना, 40 मेगावाट के 3 यूनिट लगे हैं। ठीक है, 40 मेगावाट के 3 यूनिट लगे हैं। कितने हो जाएंगे? 120 मेगावाट हो जाएंगे। ठीक है, 120 मेगावाट हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना में कुल सिंचाई क्षमता कितनी है? तो कुल सिंचाई क्षमता बताया था मैं, 4,20,580 है। जिसमें से खरीफ फसल में कितना है? 2,47,400 है, हेक्टेयर है। ठीक है, हेक्टेयर है ये। और खरीफ और रबी फसल में कितना है? रबी फसल में 1,73,000, ठीक है, 1,73,180 हेक्टेयर है। तो ये बोला है कंप्लीट, बोला है ना, कुल सिंचाई क्षमता कितनी है? तो 4,20,580 है। ठीक है, 1 लाख क्या है? ये वाला रबी फसल के लिए है। ठीक है, 1,73,180 हेक्टेयर रबी फसल। 1,02,48,400 किसका है? ये खरीफ फसल के लिए। ठीक है, खरीफ फसल के लिए। तो आपका ऑप्शन क्या कौन सा होगा? सही होगा, ये कुल सिंचाई है, कुल सिंचाई
क्षमता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, तो इसमें कौन सा देखते हैं, खुड़िया बांध, मिनी माता, ठीक है, मिनी माता बोलता हूँ, मिनियारी नदी पे हसदेव बांगों को याद आ गया था, तो ये मिनियारी नदी पे है खुड़िया बांध। ठीक है, खुड़िया बांध कहाँ, मिनियारी नदी पे। खूटा घाट बांध खरंग नदी पे, खूटा घाट बांध खरंग नदी पे। ठीक है, मिनी माता हसदेव बांग अरपा नदी पे, बौद्ध घाट बांध इंद्रावती पे। आपको अभी बताया मिनी माता बांग जो हसदेव बांग है वो कौन सा नदी पे, हसदेव नदी पे है। ठीक है, ये गलत है, ये क्या है, हसदेव नदी पे है, हसदेव नदी, जिसका उद्गम आप जानते हो। ठीक है, कोरिया जिले से होता है। ठीक है, और ये विसर्जन आपका किस में होता है, महानदी पे होता है। ठीक है, हसदेव बांगो परियोजना। ठीक है, तो ये आपका गलत कौन सा हुआ, मिनी माता हसदेव बांगो बांध जो हसदेव नदी पे है। खोड़िया बांध आपको जानते हो ये कहाँ, मिनियारी नदी पे, मुंगेली पे है। ठीक है, खूटा घाट बांध खारंग नदी पे है, ये कहाँ पर है, बिलासपुर पे। ठीक है, रतनपुर के पास। ठीक है, खोटा घाट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको याद रखना है, क्या नाम है इसका उपनाम, इसको संजय गांधी बोला जाता है। ठीक है, इसको नहीं, इसको संजय गांधी बोला जाता है, गांधी बांध बोलते हैं इसको, राजीव गांधी बांध बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कोटा घाट को। बौद्ध घाट परियोजना इंद्रावती नदी पे है। ठीक है, सबसे बड़ा परियोजना में से एक है। ये कहाँ पर है बोलने से, बौद्ध घाट परियोजना ये दंतेवाड़ा पे है। ठीक है, दंतेवाड़ा जिले पे है। ठीक है, दंतेवाड़ा बारसूर। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा बांध कौन सा है, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हसदेव बांगो बांध। ठीक है, लंबा नहीं है, सबसे ऊंचा है ये। ठीक है, सबसे ऊंचा है। गंगरेल बांध, कोडार बांध या पैरी बांध। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है, गंगरेल बांध। सबसे बड़ा कौन सा बांध है, गंगरेल बांध। तो हम लोग थोड़ा सा गंगरेल बांध के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, गंगरेल बांध का उपनाम क्या है। ठीक है, ये रविशंकर जलाशय भी बोला जाता है इसको, रविशंकर जलाशय। ठीक है, रविशंकर जलाशय बोला जाता है। कौन से जिला में है, धमतरी में है। ठीक है, कौन से जिला में है, धमतरी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1979 पे हुई थी, 79 पे हुई थी। ठीक है, कौन सी नदी पे है, महानदी नदी पे है। ठीक है, महानदी पर है। ठीक है, कौन सी नदी पे है, महानदी पर है। और इसमें जल विद्युत भी है। ठीक है, जल विद्युत कितना वाट का है, 10 मेगावाट का है। तो 10 मेगावाट कैसा है ये, 2.5 मेगावाट के 4 यूनिट लगे हैं, याद रखें। ठीक है, 2.5 मेगावाट के 4 यूनिट लगे हैं। ठीक है, कब जल विद्युत परियोजना लगा था, 2004 में हुआ था। कब हुआ था, 2004 में हुआ था परियोजना। ठीक है, तो इसकी लंबाई बोला गया, तो लंबाई कितनी है। ठीक है, इसकी लंबाई जो क्वेश्चन पूछा गया उसी को देख लेते हैं। लंबाई 1380 मीटर है। ठीक है, 1380 मीटर है। ठीक है, 1380 मीटर छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, और याद रखना कि ये किसके अंतर्गत है, महानदी परियोजना के अंतर्गत है। महानदी परियोजना में 4 प्रमुख बांध है। ठीक है, उसमें से आपका एक गंगरेल बांध भी है। अगला क्वेश्चन है 1979-80। ठीक है, 1979-80 में निर्मित महानदी परियोजना समूह का मुख्य बांध कौन सा है। महानदी परियोजना अभी बताया, महानदी परियोजना के अंतर्गत कितने बांध हैं, टोटल 4 बांध हैं। ठीक है, बड़े बड़े टोटल कितने बांध हैं, 4 बांध। 4 बांध को देखा जाए तो इसमें से पहला है रुद्री बैराज। ठीक है, रुद्री बैराज है। ठीक है, सेकेंड है माडूम सिल्ली। ठीक है, माडूम सिल्ली है। तीसरा है आपका दुधवा, ठीक है, जलाशय। और चौथा है गंगरेल। ठीक है, गंगरेल बांध। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, रविशंकर जलाशय। इसी को क्या बोला जाता है, गंगरेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसी को गंगरेल बोला जाता है। आपको चारों के बारे में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ मैं। ठीक है, सीक्वेंस देख लेते हैं। पहला जो 1912-15 के बीच बना था। ठीक है, इसमें नहर की स्थापना की गई थी महानदी पे। ठीक है, सबसे प्रथम बांध, ठीक, प्राचीनतम बांध कौन सा है, रुद्री बैराज। ठीक है, रुद्री बैराज। आपको सीक्वेंस जमाने को आ जाता है, इसी हिसाब से देखते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या, छत्तीसगढ़ का प्रथम जल विद्युत परियोजना इसकी पे हुआ था। ठीक है, प्रथम जल विद्युत परियोजना इसी पे हुआ था। ठीक है, याद रखना कब हुआ था, 1990 के पास। ठीक है, दशक में हुआ था। कितना मेगावाट, 0.2 मेगावाट, छोटा सा था। ठीक है, अभी वर्तमान में बंद है ये। ठीक है, ये महानदी पे है, धमतरी पे। सब कौन से जिले पे, धमतरी के। ठीक है, डेट के साथ सेकेंड है 1923। ठीक है, 1923 पे कौन सा बना था, माडूम
ठीक है, सिल्ली, माडूम सिल्ली या मुरुम सिल्ली भी जलाशय बोला जाता है। ठीक है, इसका उपनाम क्या है आप जानते हो? बाबू, ठीक है, छोटे लाल, ठीक है, श्रीवास्तव जलाशय बोला जाता है। ठीक है, जलाशय। जो बांध होता है, ठीक है, जैसे कि बांध है, ये सामने में पानी रुका हुआ बांध है, ये पीछे उसके बहुत बड़ा जलाशय बनता है। ठीक है, बहुत बड़ा जलाशय बनता है। इसी जलाशय का नाम क्या है? छोटेलाल श्रीवास्तव है। बांध का नाम क्या है? माडूमसिल्ली बांध है, जो रुका हुआ है। ठीक है, जहाँ से गेट खोला जाता है, पानी बहाया जाता है, उसे को बोला जाता है माडूमसिल्ली बांध बोला जाता है। उसके पीछे जो जलाशय बनता है, बहुत बड़ा तालाब, बहुत बड़ा एक तो झील टाइप का बन जाता है, पानी का स्टोरेज वाला, उसी को जलाशय बोला जाता है। इसी नाम से उस जलाशय को नाम बोला गया छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय। ठीक है, कौन से जिला पे? धमतरी पे है, 1923 से बना था। ठीक है, नदी किस कौन सा है? इसमें तो महानदी था। ठीक है, ये नदी है आपका सिल्लियारी नदी। ठीक है, याद रखना, सिल्लियारी। ठीक है, सिल्लियारी नदी पे है। कौन सी नदी पे है? सिल्लियारी नदी पर है। ठीक है, और ये याद रखना एशिया का सबसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्या है? एशिया का पहला साइफन। ठीक है, एशिया का पहला साइफन बांध भी इसी को कहा जाता है। एशिया का पहला साइफन बांध किसको कहा जाता है? माडूमसिल्ली बांध को कहा जाता है। ठीक है, पूर्णतः ब्रिटिश तकनीकी पर आधारित है। पूर्णतः ब्रिटिश तकनीकी पर आधारित है। ठीक है, तीसरा बांध। ठीक है, तीसरा नंबर का बांध देखते हैं, कौन सा है? दुधवा। ठीक है, दुधवा जलाशय। क्या है? दुधवा जलाशय। तो दुधवा जलाशय जो है आपका कहाँ पर है? ये कांकेर के पास है। ठीक है, कांकेर पे है। कहाँ है ये? कांकेर में है दुधवा जलाशय। और ये कब बना था? 1962-65 के बीच में बना था, मध्य में। ये कहाँ है? महानदी। ठीक है, कहाँ है? महानदी पे निर्मित है। ये इम्पोर्टेंट क्या है? स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम बांध है। ठीक है, प्रथम बांध निर्मित है। ठीक है, ये होगा दुधवा जलाशय। और मैं आपके बता चुका हूँ रविशंकर जलाशय के बारे में कंप्लीट। ये चौथा नंबर का कौन सा है? फोर्थ नंबर का, याद रखना। फोर्थ नंबर का कौन सा है? अपना गंगरेल है। ठीक है, गंगरेल के बारे में डिस्क्रिप्शन पूरा दे चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है? अभी बताया साइफन बांध कौन सा है? कौन सा है? माडूमसिल्ली जलाशय है। कौन से जिले पे है? धमतरी जिले पे है। कौन से नदी पे? याद रखना, माडूमसिल्ली, सिल्लियारी नदी पे। ठीक है, सिल्लियारी नदी पे है। ठीक है, धमतरी पे। गंगरेल महानदी पे है। ठीक है, सोनझूर जलाशय। ठीक है, एक है दुधवा जलाशय। दुधवा जलाशय आपका भी महानदी पे है। ठीक है, सोनझूर जलाशय आप किस नदी पे है? आपका सोनझूर जलाशय है, ये आपका सोनझूर नदी पे है। ठीक है, सोनझूर जलाशय सोनझूर नदी पे है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी छत्तीसगढ़ के वृहद सिंचाई परियोजना एवं जिला में सुमेलित नहीं है? ठीक है, वृहद सिंचाई योजना और उसके जिला में सुमेलित नहीं है। ठीक है, हसदेव बांगो बिलासपुर पे है। ठीक है, कौन सा सुमेलित है पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन सॉरी, कौन सा सुमेलित है? ये क्वेश्चन अच्छे से देखना, सुमेलित है। तो हसदेव बांगो बिलासपुर पे नहीं है, कहाँ पर है? कोरबा पे है। ठीक है, केलो रायगढ़ पे है, बिल्कुल सही है। केलो नदी कहाँ पर है? ठीक है, केलो बांध जो भी वृहद सिंचाई योजना है, केलो रायगढ़ पे है। सोनझूर दुर्ग पे बिल्कुल नहीं। सोनझूर कहाँ पर? अभी बताया मैं। सोनझूर आपका गाँव कौन से जिले पे है? आपका धमतरी पे है। ठीक है, कौन सा जिले पे? धमतरी पे है। ठीक है, महानदी महासमुंद पे नहीं है। महानदी जो जितने परियोजना है वो कहाँ है? धमतरी पे अक्सर है। ठीक है, धमतरी पे। ठीक है, ये आपका सही आंसर कौन सा होगा? केलो होगा। ठीक है, ये आंसर क्या होगा? केलो होगा। आपको बता दूं मैं वृहद परियोजना के बारे में। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा है वृहद परियोजना। ठीक है, वर्तमान में वृहद परियोजना कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। और निर्माणाधीन कितने हैं? निर्माणाधीन 1 है। कितने हैं? निर्माणाधीन 4 है। 4 है, सॉरी। ठीक है, निर्माणाधीन कितने हैं? 4 है। ठीक है, तो कंप्लीट इसको मैप से देख लेते हैं कहाँ कहाँ है, तो आपको कभी प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ठीक है, वृहद परियोजना मैप है अपना, छत्तीसगढ़ का मैप है, लेटेस्ट मैप है। तो 8 हमको वृहद परियोजना को देखेंगे, 4 निर्माणाधीन को देखेंगे। जो 8 देखेंगे, ठीक है, वो आपको दूसरे पेन पे रहेगा। जो निर्माणाधीन होगा वो दूसरे पेन पे रहेगा। ठीक है, आपका जो स्टार्टिंग है, जो बन चुके हैं उसको देखते हैं। पहला देखते हैं, सीक्वेंस देखते हैं जिला वाइज। ठीक है, आपका यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपका रायपुर संभाग से, तो महासमुंद। ठीक है, महासमुंद में 2 है। ठीक है, महासमुंद में 1 और 2 है महासमुंद पे।
ठीक है। महासमुंद पे 2 हैं, बहुत एमपी हैं, ठीक है। जोक है, जोक परियोजना, ठीक है, जोक नदी पे है जोक परियोजना, और एक है वीर नारायण सिंह या कोडार परियोजना, ठीक है। इसी को वीर नारायण सिंह बोलते हैं, ठीक है, वीर नारायण सिंह परियोजना भी बोला जाता है। तो महासमुंद पे 2 हैं, याद रखना, जोक है और कोडार डैम है, ठीक है। 2 चीज़ हो गया अपने महासमुंद पे, ठीक है। महासमुंद से जाते हैं गरियाबंद। गरियाबंद पे सीकासार है, क्या है गरियाबंद पे 3rd नंबर का सीकासार है। गरियाबंद पे क्या है, सीकासार है। गरियाबंद पे क्या है, सीकासार परियोजना है, ठीक है। अब इसके निर्माणाधीन को भी देख लेते हैं, वृहद है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1975 में बना था, याद रखना, 75, और कंप्लीट हुआ था 1995 पे, ठीक है। जो वीर नारायण सिंह कब हुआ था, 1976 पे हुआ था, और 1995 तक चला था ये भी। और सीकासार कब चालू हुआ था, 1995 पे चला था, याद रखना, ठीक है। कौन से जिले पे, गरियाबंद पे, आपको ये तो मैप से दिख रहा है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, महासमुंद हो गया। अब धमतरी पे जाते हैं। धमतरी पे आपका 1 मिलेगा, ठीक है, महानदी परियोजना, ठीक है। धमतरी पे क्या है, 4था नंबर देखते हैं तो महानदी परियोजना। इसके बारे में बता चुका। महानदी परियोजना के अंतर्गत 4 तो परियोजना आते हैं, 4 तो बांध आते हैं, ठीक है, उसी के अंतर्गत इसके अंदर 4 बांध आते हैं। तो महानदी परियोजना कब बनाया गया था, 1978-79 में, जब इसको गंगरेल बांध का निर्मित हुआ तभी इसको महानदी परियोजना बनाया था, धमतरी में है, ठीक है। आपके ये हो गया कंप्लीट। महासमुंद संभाग में आपको 4 मिलेंगे, महासमुंद बोलता हूँ, रायपुर संभाग में 4 मिलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं बिलासपुर बोलता हूँ, दुर्ग संभाग में बालोद। तो बालोद में आपका 1 मिलेगा, वो है कौन सा है, तांदुला, ठीक है, तांदुला परियोजना। कौन सा मिलेगा, तांदुला परियोजना मिलेगा, और कौन सा है, बालोद पे है। तांदुला परियोजना कहाँ है, बालोद पे, ठीक है। तांदुला परियोजना कहाँ है, बालोद पे। उसके बाद आपका मुंगेली देखते हैं, मुंगेली पे। तो ये कौन सा हो गया, 5वां 6वां नंबर मुंगेली पे, ठीक है, बिलासपुर संभाग में। तो मुंगेली पे देखा जाए तो मुंगेली पे कौन सा है, मिनियारी, ठीक है, मिनियारी, ठीक है। मिनियारी को क्या बोलते हैं, राजीव। आपको उधर पहले गलत बता दिया था, इसका नाम ही राजीव। ये आपका 6वां नंबर का मुंगेली पे है, ठीक है, मिनियारी नदी पे है। एक कम पे बना था 1924 से बना था, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ था 1930 पे कंप्लीट हुआ था। उसके बाद है आपका बिलासपुर, ठीक है। तो बिलासपुर पे कौन सा है, 7वां नंबर का बिलासपुर पे अपना खूटा घाट है, ठीक है। तो बिलासपुर पे कौन सा है अपना खूटा घाट है, उसे बोलते हैं खारंग जलाशय, ठीक है, खारंग, या इसको संजय गांधी बोलते हैं, ठीक है, संजय गांधी। तो ये खारंग जलाशय कब बना था, 1920 से स्टार्ट हुआ था और 1930 पे कंप्लीट हुआ था, खारंग जलाशय 7वां नंबर का, ठीक है। खूटा घाट भी बोला जाता है, रतनपुर बिलासपुर पे है, ठीक है। 7 हो गया। 8वां नंबर का कोरबा में वो है कौन है, मिनी माता, ठीक है। 8वां नंबर कौन सा है, मिनी माता। इसी को हसदेव बांगो बोला जाता है। 1967 से लेकर 1995 तक कंप्लीट हुआ था, ठीक है। ये हो गया अपने 8 तो वृहद परियोजना। अब 4 तो जो है, ठीक है, निर्माणाधीन देख लेते हैं, डायरेक्ट देखते हैं। सोंढूर धमतरी पे, ठीक है, सोंढूर, ठीक है, सोंढूर आपका धमतरी पे, सोंढूर नदी पे। बिलासपुर पे है आपका अरपा, ठीक है, अरपा नदी परियोजना बिलासपुर पे है। केलो रायगढ़ पे, ठीक है, रायगढ़ पे केलो, ठीक है, केलो परियोजना रायगढ़ पे। और समुदा निसदा परियोजना रायपुर पे है। रायपुर पे क्या है, समुदा निसदा परियोजना, ठीक है, ये है आपके रायपुर पे। ये 4 निर्माणाधीन है और 8 वृहद परियोजना है। टोटल कितने हो गए, 12 हैं, ठीक है। 8 बन चुके हैं और 4 निर्माणाधीन हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रमुख सिंचाई परियोजना शामिल किया गया है। तो इसमें कितने परियोजना शामिल किया गया है, 3 परियोजना शामिल किया गया है, और 3 बहुत इजी हैं। 3 कैसे हैं, आप चुपचाप बिलासपुर संभाग लीजिए, ठीक है, प्रमुख सिंचाई योजना, ठीक है। इसमें बिलासपुर बीएसपी संभाग लीजिए, ठीक है। बिलासपुर संभाग के तीनों चीज़, यहाँ मुंगेली है, ठीक है, मुंगेली, बिलासपुर, रायगढ़, ठीक है। मुंगेली से कौन सा है अपना खोड़िया, राजीव गांधी, संजय गांधी खारंग परियोजना, ठीक। और ये कौन सा है आपका रायगढ़ का केलो। ये 3 तो आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत है, केलो परियोजना, खारंग परियोजना, खोड़िया परियोजना, मुंगेली, रायगढ़, बिलासपुर। इसके बाद है केलो परियोजना में किस जिले को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। केलो परियोजना से किस जिले को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। तो कौन सा जिले को मिलेगा, इसमें रायगढ़ जिले को मिलेगा, ठीक है, रायगढ़ और जांजगीर चांपा, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, एक ही तो जिले को नहीं मिलेगा, ठीक है, रायगढ़
और जांजगीर चांपा को, रायगढ़ और जांजगीर चांपा को इसका सुविधा मिलेगा, क्योंकि रायगढ़ से आते हुए जांजगीर चांपा के बाद ये क्या होता है, टर्न ले लेता है आपका केलो नदी उड़ीसा साइड जाके आपका किससे फ़ायदा किस में मिल जाता है, महानदी पे मिल जाता है। तो इसमें जो जांजगीर चांपा एरिया में इसका नहर आया हुआ है, ठीक है, जांजगीर चांपा में नहर हुआ है, तो इसका जांजगीर चांपा रायगढ़ दोनों जिलों को फायदा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जलाशय है? कौन सा बांध सबसे पुराना जलाशय है? रुद्री बैराज, ठीक है। रुद्री बैराज 1912 से बनना चालू हुआ था, 1915 तक कंप्लीट हुआ था। पहला नहर इसी में हुआ था। प्रथम विद्युत परियोजना भी इसी में है, ठीक है, प्रथम विद्युत परियोजना भी इसी जलाशय में है, ठीक है, परियोजना, ठीक है, जो कि 0.2 मेगावाट था। कब बनाया गया था? 1990 में बनाया गया था, 1990 में बनाया गया था, ठीक है। मुरुम सिल्ली आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। सिलाड़ी नदी पे है, सोंढूर नदी पे है, दुधवा कांकेर पे है, महानदी पे है, ठीक है। आपका सबसे पुराना कौन सा जलाशय है? रुद्री बैराज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? तो आपका सही आंसर क्या होगा इसका? खरखरा बांध, ठीक है, खरखरा बांध। ये भी एसआई के पूछा गया था, ठीक है, एसआई पूरी एग्जाम में खरखट्टा लिखा नहीं, खरखरा है, ठीक है, खरखरा बांध, ठीक है, प्रदेश की प्रथम मिट्टी से निर्मित बांध था, ठीक है। एकमात्र बांध भी मिट्टी से निर्मित है, कौन से जिले पे है? बालोद जिले पे। कौन सा है? बालोद जिले पे ये बना हुआ है, ठीक है, खरखरा बांध, ठीक। खरखरा नदी किस नदी पे है? खरखरा बांध खरखरा नदी पे ही है। अगला, साराडीह बैराज किस नदी पे निर्मित है? साराडीह बैराज किस नदी पे निर्मित है? तो साराडीह बैराज किस नदी पे है? आपका महानदी पे है, ठीक है। साराडीह बैराज किस नदी पे है? महानदी पे है, ठीक है। साराडीह बैराज कहाँ है? महानदी पे है। तो अब देखते हैं अपना टोटल जो है, ठीक है, महानदी पे 6 बैराज बने हुए हैं। कितने बैराज बने हैं महानदी से? 6 बैराज बने हुए हैं महानदी पर, देख लेते हैं, ठीक है। महानदी पर 6 बैराज बने हैं, ठीक है, महानदी पर 6 बैराज बने हुए हैं। कौन कौन सा बना देखते हैं। इसमें आपका समोदा, जो कि कहाँ है? रायपुर में है, ठीक है। उसका शिवरी नारायण, ये कहाँ है? जांजगीर चांपा पे है। उसके बाद बसंतपुर कहाँ है? जांजगीर चांपा पे ही है, ठीक है। मिरौनी है, ठीक है, मिरौनी कहाँ है? शक्ति पे, ठीक है। उसके बाद है साराडीह भी कहाँ है? शक्ति में। उसके बाद है कलमा बैराज कहाँ है? शक्ति में। मतलब 3 ठो शक्ति जिले पे। कितने हैं? 3 शक्ति जिले पे। अगर इसी को हम देखते हैं मैप से देखा जाए, ठीक है, मैप से बहुत इजी होता है। तो कहाँ से? रायपुर में क्या है? रायपुर में क्या है? समोदा है, ठीक है। जांजगीर चांपा में आपके 2 मिलेंगे, ठीक है। जांजगीर चांपा में क्या मिलेगा आपका? शिवरी नारायण, ठीक है, जांजगीर चांपा शिवरी नारायण और बसंतपुर, ठीक है, बसंतपुर बैराज, ठीक है। आपको 3 मिलेंगे शक्ति पे, ठीक है, 3 शक्ति पे। एक है कलमा बैराज, साराडीह बैराज और एक है आपका मिरौनी बैराज, ठीक है। आपके 6 हो गए। ये महानदी पे, किस नदी पे है ये सब? महानदी पर निर्मित बैराज, महानदी पर निर्मित बैराज। अगला क्वेश्चन है, खरखट्टा जलाशय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये अगला क्वेश्चन है, खरखट्टा जलाशय कहाँ है? तो ये खरखट्टा जलाशय पंखाजोड़ कांकेर पे है, ठीक है। लोरमी तरंगा पे नहीं है, रतनपुर पे भी नहीं है, धमतरी पे नहीं है, तो कहाँ है? पंखाजोड़ कांकेर पे है। इसी क्वेश्चन दिया था, ये मिट्टी से निर्मित नहीं है, ठीक है। और किस नदी पे है? याद रखना, खरखट्टा जलाशय, ठीक है, मथोली नदी पे। किस नदी पे है? मथोली नदी, ठीक है, मथोली नदी पर निर्मित है। पंखाजोड़ जलाशय भी कहते हैं, इसी को पंखाजोड़ जलाशय से भी कहा जाता है, ठीक है, पंखाजोड़ जलाशय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी परियोजना, मतलब सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है बस है। संजय गांधी कहाँ पर है? संजय गांधी बताया था मैं, कौन सा है? खारंग वाला है, ठीक है। और राजीव गांधी है खुड़िया। तो खारंग नदी कहाँ पर है अपना? ठीक है, खारंग नदी पर है, ठीक है। और ये राजीव गांधी कौन सा? मिनियाली नदी पे। दुधवादा आपका महानदी पे। और सिकासार परियोजना कहाँ पर है? पैरी नदी पे। सिकासार परियोजना भी बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। सिकासार परियोजना कौन सी नदी पे है? पैरी नदी पे, ये तो देख लिया आप, ठीक है। सिकासार परियोजना क्या है? पैरी नदी पे है। ये कब स्थापना हुआ था?
सिकासार परियोजना स्टार्ट हुआ था 1995 में, बन के तैयार हुआ था। ठीक, स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। कौन से ज़िले में? गरियाबंद जिले पे। कौन सा जिले पे है? गरियाबंद जिले पे है। और यहाँ पर 7 मेगावाट, याद रखना, 7 मेगावाट की विद्युत उत्पादन किया जाता है। कब से किया जाता है? 2006 से। कब से किया जाता है? 2006 से 7 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट लगे हुए हैं। सिकासार परियोजना बहुत अच्छे से रखना। ये किसके अंतर्गत आता है? सिकासार परियोजना, और एक को बताया था सोंढूर। ठीक है, सोंढूर परियोजना दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। ये महानदी कॉम्प्लेक्स कब बना था? 1979 से 80 के बीच में बना था। किसके सहायता से? वर्ल्ड बैंक की सहायता से बना हुआ था महानदी परियोजना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपका सदा ब। ठीक है, इसका सही आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सोचिए, सूची 2 को मिलाइए। ठीक है, तांदुला परियोजना कहाँ है? तांदुला परियोजना आपका कहाँ, कौन से जिले पे है? ठीक है, आपके दुर्ग जिले पे होंगे। ठीक है, हसदो आपका कौन सा जिला संभाग पे? बिलासपुर संभाग पे। पैरी नदी आपका रायपुर संभाग पे। और कन्हार परियोजना सरगुजा संभाग, ये संभाग का नाम है। ठीक है, याद रखना संभाग कौन सा संभाग, बहुत ईजी दे दिया। तो आपको इस सब प्रवेश से कौन सा आंसर होता है आपका? ठीक है, इसका आंसर होगा आपका, ये आंसर सही होगा। ठीक है, ए का 2, ठीक है, ब का 3 और स का ए और द का सरगुजा कन्हार नदी पर। अगला क्वेश्चन है आपका, केलो परियोजना जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। बिल्कुल गलत है, जांजगीर चांपा जिले पे नहीं है। ये कहाँ है? रायगढ़ जिले पे है। ठीक है, रायगढ़ जिले पे। ठीक है, लेकिन जांजगीर चांपा को लम्हान्वित होता है। ठीक है, रायगढ़ और जांजगीर चांपा दोनों लम्हान्वित होते हैं, लेकिन कहाँ स्थित है? रायगढ़ जिले पे है। मुरुमसिल्ली जलाशय का निर्माण 1923 में हुआ था। तो मुरुमसिल्ली का निर्माण 1923 में हुआ था, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको बताया था मुरुमसिल्ली का निर्माण 1923 में हुआ था। पहला साइफन बांध है, बीच तकनीक से बना हुआ है सारा चीज़। सोंढूर परियोजना धमतरी जिले पे है, बिल्कुल सही है एकदम। और दुधवा जलाशय का निर्माण 1963 में हुआ था। ठीक है, तो दुधवा जलाशय का निर्माण 1963 में हुआ था, ये भी आपका गलत है। ठीक है, दुधवा जलाशय का निर्माण कब हुआ था आपका? 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 से 65 के बीच में हुआ था। बहुत ही बारीकी वाला पास वाला क्वेश्चन दिया था। 1962 से 65 के बीच में हुआ था, 63 में नहीं हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका 2 और 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसका देखते हैं क्वेश्चन अगला। सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, विधेयक परियोजना 8 है। ठीक है, बिल्कुल सुमेलित है। 2018 तक नहीं, अभी वाला देखते हैं। ठीक है, 2022 तक पूछेगा, अभी वाला जो करेंट हुआ है। ठीक है, मार्च 2022 तक। मध्यम परियोजना सुमेलित नहीं है, उस समय सुमेलित था, अभी नहीं है। अभी कितने हैं मध्यम परियोजना? 38 है। और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ निर्माणाधीन बता देता हूँ मैं। ठीक है, निर्माणाधीन, तो निर्माणाधीन कितने हैं? इसके 4 हैं, और 8 इसके निर्मित हो चुके हैं। 38 इसके मध्यम परियोजना बन चुके हैं, 0 निर्माणाधीन परियोजना में चल रहा है। ठीक है, लघु परियोजना ये पूरा गलत है, 2000। ठीक है, 477 ठीक है अब बन चुके हैं। और कितना निर्माणाधीन है? 340 निर्माणाधीन है। ठीक है, 340 निर्माणाधीन है। और एनीकट और स्टाफ डैम, ठीक है, एनीकट और स्टाफ डैम कितने हैं? ये गलत है, 806 बन चुके हैं और 340 निर्माणाधीन है। साथ ही साथ नलकूप देख लीजिए। ठीक है, नलकूप कितने हैं? 30 नलकूप है। और कितने निर्माणाधीन है? 1 निर्माणाधीन है। इसका पूरा सही है। तो आपको स्टाफ डैम एनीकट कितने हैं? 806 हैं, निर्माणाधीन 340 है। लघु परियोजना 2477 है और 340 निर्माणाधीन है। मध्यम परियोजना 1 निर्माणाधीन था, वो भी बन चुका है, 38 पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और 0 निर्माणाधीन है। और वृहद परियोजना 8 हैं जो बन चुके हैं और 4 निर्माणाधीन है। आपका कंप्लीट हो जाता है ये पोर्शन। ठीक है, सुमेलित वाला। अगला क्वेश्चन, बौद्ध घाट परियोजना संबंधित निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए और सही उत्तर चाहिए बताइए। तो कथन 1, इंदिरा नदी पर स्थित है। बौद्ध घाट परियोजना जो है इंदिरा नदी पर स्थित है, तो बिल्कुल सही, इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, बौद्ध घाट परियोजना कहाँ पर है? इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, इस परियोजना का लाभ पाने के लिए जिले दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर होंगे, जिसका सर्वाधिक लाभ बीजापुर को होगा। बिल्कुल सही है। आपको देखा जाए आपका मैप के हिसाब से ये ऐसा मैप बनता है लास्ट में। ठीक है, तो ये आपका बीच का दंतेवाड़ा हुआ, यहाँ पर बौद्ध घाट परियोजना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? अपना बौद्ध घाट परियोजना है। ठीक है, ये ऐसा करके जाएगा बौद्ध घाट, तो ये पूरा बौद्ध घाट परियोजना बनेगा। तो सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया किस में आ रहा है? ठीक है, बीजापुर पे आ रहा है। ठीक है, तो बीजापुर एरिया बहुत ज़्यादा लाभान्वित होगा। और कम होगा, इधर से नहर जाएगा इसका, तो ये सुकमा होगा। तो सेकंड नंबर में सुकमा को ज़्यादा लाभान्वित होगा पूरे एरिया में। दंतेवाड़ा छोटा जिला, थोड़ा छोटा क्षेत्र दंतेवाड़ा पे मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा? बीजापुर को। ठीक है, फर्स्ट टाइम बीजापुर को सबसे ज़्यादा लाभान्वित, फिर उसके बाद आपको सुकमा को सेकंड नंबर का, और थर्ड में दंतेवाड़ा को। ठीक है, लाभान्वित मिलता है।
इस परियोजना की प्रस्तावित सिंचाई क्षमता 3,66,580 है, तो बहुत सही आंसर है 3 लाख। ठीक है, इसकी सिंचाई क्षमता कितना है, 3,66,580 है। ठीक है, जिसमें खरीफ फसल में कितना है आपको 1,71,000 है। ठीक है, 1,71,075 हेक्टेयर है। ठीक है, 75 हेक्टेयर है। और रबी फसल कितना है, 1,31,075 है। ठीक है, 1,31,075 है। ठीक है, 1,31,075 है। लेकिन ये सेकंड नंबर की होगा, क्योंकि इससे पहले 4 लाख हम देख चुके हैं। 20,580 किसका है, हसदेव मिनी माता हसदेव बांगो का परियोजना का सिंचाई क्षमता है। अभी कितना है, 3,66,580, जिसमें से 1,71,075 आपका हेक्टेयर किसका है, खरीफ फसल का है। ठीक है, खरीफ फसल। और रबी फसल कितना है, 1,31,075 है। ठीक है, इस परियोजना का प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कितना मेगावाट है, 300 मेगावाट है। ठीक है, कितना मेगावाट है, 300 मेगावाट है। पूर्व निर्धारित 500 मेगावाट था, वर्तमान में कितना उत्पादन 300 मेगावाट है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये किस जिले में लाभान्वित है, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर सही है। कौन सी नदी पे, इंद्रावती नदी पे है। कहाँ पर है ये, दंतेवाड़ा, बारसूर के पास है। तो इसका चारों ऑप्शन सही है, चारों कथन इसका सही होगा। ठीक है, चारों कथन सही है। और इसी तरह अच्छे डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए। आपको एमसीक्यू सॉल्व करें, इसका एक भी चैप्टर का एक भी पोर्शन हम छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, एमसीक्यू के माध्यम से। अगर आपको और डिटेल चाहिए और लंबे चाहिए, आप कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करेगा तो हमको ही मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।